11 मई 1998 एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी पोखरण में एक ऐसा परमाणु धमाका होता है और भारत बन जाता है न्यूक्लियर पावर कंट्री। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. विश्व ने पहली बार परमाणु बम का पावर तब देखा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे नागासाकी और हिरोशिमा पर फैट मैन और लिटिल बॉय जैसा परमाणु बम से हमला किया था। तो दुनिया को पहली बार परमाणु बम का पावर पता चला था। चाइना ने 1962 में भारत पे हमला कर दी। इस वार में भारत की बुरी तरह हार हुआ। 1971 में भारत और पाकिस्तान के वार में पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका और ब्रिटेन अपने परमाणु बम लेकर आए थे और भारत सपोर्ट मांगा था रूस से, और रूस ने अपने परमाणु बम से ब्रिटेन और अमेरिका को रोका था। ये सब देख भारत भी परमाणु बम बनाने की तैयारी करने लगा। जवाहरलाल नेहरू अपने टाइम में परमाणु बम बनाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन संसद में ये कहा था कि भारत कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। जवाहरलाल नेहरू के लिए हुए फैसला जल्दी बदल गया जब भारत का कमांड लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में आई। भारत का रूलिंग पार्टी और साइंटिस्ट का कहना था कि भारत भी परमाणु बम को बना लेना चाहिए। हालांकि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस परमाणु बम बना लिया था। ये 5 देश मिलकर एनपीटी बना नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई और इसमें कहा गया कि कोई भी देश बिना परमिशन के परमाणु बम नहीं बना सकता, और ये 5 देश उसे मिलकर रोकेंगे परमाणु बम को, ऐसे खतरनाक वेपन बनाने से किसी भी देश को। एनपीटी को बन जाने से भारत खुश नहीं था। भारत ने एनपीटी पर साइन ही नहीं किया। भारत परमाणु बम बनाने की सोच ही रहा था। इसी बीच लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। फिर भारत के कमांड इंदिरा गांधी के हाथों में आई। उन्होंने फैसला कर ली भारत अपना परमाणु बम बनाएगा। 1972 में इंदिरा गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर गई और परमाणु प्रोजेक्ट बनाने की ग्रीन सिग्नल दे दी। परमाणु बम बनकर तैयार भी हो गया। इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। परमाणु परीक्षण करने के लिए एक ऐसी जगह खोज रहे थे जहां पे आसपास कोई आबादी ना हो, और ये जगह मिला राजस्थान के पोखरण में। 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया गया। पूरी दुनिया जान गई भारत भी परमाणु बम बनाने का क्षमता रखता है। परमाणु बम की टेस्ट की जानकारी इंदिरा गांधी को दिया गया। उन्हें कहा गया कि बुद्धा मुस्कुरा गए हैं। वेस्टर्न देशों का कहना था कि भारत एनपीटी को समर्थन कर रहा था और गुपचुप तरीके से बनाकर एनपीटी को मजाक बना दिया है। अमेरिका ने एनएसजी पर पाबंदी लगा दिया। कोई भी देश बिना परमिशन को भारत को यूरेनियम नहीं बेचेगा। अमेरिका ने भारत पर प्रेशर बनाई कि भारत सीटीबीटी पे साइन करके परमाणु बम बनाने की कोशिश छोड़ दे। पोखरण में परमाणु टेस्ट किया गया था, वो सिर्फ एक डिवाइस था और उसे परमाणु बम बनाना अभी बाकी था। 1988 में इलेक्शन जनता दल जीत जाती है और भारत का कमांड लेने वाले कोई भी प्रधानमंत्री परमाणु बम बनाने की हरी झंडी नहीं दिखाई। 1995 में पीवी नरसिंह राव के हाथों में आई भारत का कमांड और पोखरण में जोरों जोरों से चलने लगा परमाणु बम बनाने की तैयारी। लेकिन परमाणु प्रोजेक्ट का सिक्रेंसी को ध्यान नहीं दिया गया और अमेरिका का सैटेलाइट देख लिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत पर दबाव डालकर परमाणु टेस्ट को बंद करवा दिया और धमकी दी भारत फिर परमाणु टेस्ट करने की कोशिश की तो भारत को अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर एपीजे अब्दुल कलाम की जोड़ी मिली अटल बिहारी वाजपेयी का। भारत का कमांड अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में आते ही परमाणु टेस्ट को लेकर पूरी छूट दे दी एपीजे अब्दुल कलाम और चिदम्बरम लगाए टॉप साइंटिस्ट को। लेकिन दुख इस बात का हुआ अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार 13 दिनों में गिर गया। परमाणु टेस्ट रुक गया। 1998 में दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी पावर में आते ही परमाणु बम बनाने की मंजूरी दे दी। लेकिन परमाणु टेस्ट करना आसान नहीं था। पोखरण एक खुला रेगिस्तान था। छोटी से छोटी चीजों पर सैटेलाइट ने नजर रखा हुआ था। परमाणु बम का टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने पोखरण में छोटे छोटे घर बनवाए और हर एक तरफ न्यूज फैला दिया कि पोखरण में सेना युद्ध अभ्यास हो रहा है। अमेरिकन सैटेलाइट से छुप छुप के परमाणु परीक्षण का काम होने लगा। ज्यादातर काम रात में होने लगा। फिर पोखरण में एक धमाका हुआ। 11 मई को 3 परमाणु परीक्षण हुआ और 13 मई को 2 परमाणु परीक्षण हुआ। भारत बन गया न्यूक्लियर पावर। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। अमेरिका सीटीबीटी और एनपीटी एनएसजी का उल्लंघन करने का दोषी ठहराकर भारत पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program
and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban Treaty. CTBT में जल थल हवा में न्यूक्लियर टेस्ट करने पर रोक था। भारत न्यूक्लियर टेस्ट जमीन के नीचे किया था। बात आई NPT पे, तो भारत NPT पे साइन ही नहीं किया था। भारत परमाणु परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान भी अपना परमाणु परीक्षण कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी बहुत सारे सेंक्शन लगा दिया। पाकिस्तान का इकोनॉमी गिर गया और पाकिस्तान का कहना था कि अमेरिका अगर पाकिस्तान पर से सेंक्शन नहीं हटाया तो पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी हर एक तरफ बेच देगा, पूरी दुनिया में फैला देगा। अमेरिका का थोड़ा सा घमंड हो गया और पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को बेच दिया। अमेरिका माथा पीटने लगा और पाकिस्तान से सेंक्शन हटा लिया। इसी का फ़ायदा उठाया भारत, और भारत भी बोला, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट किया, भारत भी किया। पाकिस्तान पर से हट गया तो भारत पर से भी हटना चाहिए, और भारत पर से भी सेंक्शन हटा दिया गया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।